नसीब का अनोखा खेल। मेरे घर के सामने वाले छत पर ही रामू भैया अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते, कभी पीठ ऊंची करके सिर नीचे करते थे, कभी छत पर सोकर अपने दोनों पैरों को उठाते थे। रोजाना 2 से ढाई घंटे सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम करते, योगा करते थे। उनकी छत पर आने से पहले मैं अपनी छत पर जाकर उनकी प्रतीक्षा करता था। उनके साथ साथ योगा करता था। उनके इतने खूबसूरत और फिट होने का यही राज था। उनके जैसा आकर्षक शरीर पाने के लिए उनके साथ मेहनत करने लगा। उनकी पत्नी पल्लवी भी उनकी ही तरह खूबसूरत और फिट थी, और इन दिनों वे पेट से गर्भवती थी। बच्चों के चिल्लाने से उनको बहुत नफरत थी। जब भी बच्चे खेलते हुए चिल्लाने लगते तो पल्लवी भाभी उनको डांटने के साथ बहुत सारे लेक्चर भी सुनाती थी। मैं यह देखकर हंसने लगता था और बोलता, क्या भाभी, आप भी बच्चे हैं, खेलेंगे तो शोर भी करेंगे, इनको क्या फ़र्क पड़ता। लेक्चर देने से थोड़ी देर बाद फिर वही चिल्ला चोट होगी। पल्लवी, मुझे नफरत है इतने शोर से, घबराहट होने लगती है इन बच्चों के चिल्लाने से। इतनी तीखी तीखी आवाज़ में जो चिल्लाते हैं। मैं बोला, कब तक होगी नफरत, है तो पराए बच्चे हैं, इसलिए थोड़ी दिनों बाद आपके भी तो बच्चे आ जाएगा, छोटा सा बेबी। मेरी बात को अनसुना कर घर के अंदर चली गई। क्या पता बुरा लगा होगा या फिर शर्म आ गई होगी, तो चले गए। मैं जब भी उनके घर जाता तो भाभी, आइए देवर जी बैठिए, पानी पीजिए, मैं चाय लाती हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा कि बिना चाय पानी के लौट आया। सगा देवर न होने के बावजूद भी सगे देवर से भी ज़्यादा अच्छा रखते थे। रामू भैया माँ भी अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन ज़्यादा उम्र के कारण वे कुछ भी काम काज नहीं कर पाती थी। एक 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 पलंग हुआ करता था, दिन भर उसी पर सोई रहती थी। वे वक्त भी आने वाला ही था, और भी मैं भी बहुत खुश था कि मैं भी अंकल बनूंगा। और नन्हे से मुंह से अंकल अंकल कहता हुआ नन्हे पैरों में पायल की छम छम की आवाज़ दिल को हल्का कर देगी। लेकिन क्या पता किसके किस्मत में क्या लिखा हुआ है। रोज की तरह आज भी मैं छत पर योगा करने गया, लेकिन रामू भैया छत पर कहीं नहीं दिखाई दिए। मैंने सोचा कि उठने में लेट हो गए हों, आ ही जाएंगे 2-5 मिनट में, और मैं अपना योगा करने लगा। लेकिन देखते देखते आधा घंटा हो चुका था। तभी छत से नीचे उतरकर रामू भैया के घर गया। घर के बाहर वही बच्चे खेल कूद रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन पल्लवी भाभी उनको लेक्चर सुनाने नहीं आई। मैं घर के अंदर गया और सोचा कि भाभी पानी पिलाएंगी, चाय पिलाएंगी, लेकिन अंदर गया तो अंदर का नज़ारा देखकर चौंक गया। रामू भैया की माँ अपने पलंग पर बैठी, लेकिन दोनों पैरों के बीच सिर और आंखों से आंसू की बूंदों की टपक को देखकर, और रामू भैया घर के कोने में दोनों पैर लंबे करके बीच में सिर रखकर दोनों हाथ अपने माथे पर और जोर जोर से रो रहे थे। माँ के बाजू में नन्हा सा बेबी सोया हुआ था। मैंने जाकर भैया से पूछा, भैया भाभी कहाँ हैं? बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं, उनको लेक्चर सुनाने नहीं आई, और मुझे चाय पानी की भी नहीं पूछा। इतने में माँ जी बोली, नहीं बेटा, कैसे बताऊँ,
बेटा तुम्हारी भाभी अब कभी लेक्चर नहीं सुना सकती और ना ही अब तुम्हें चाय पानी पूछेंगी। मैं उस मासूम बच्चे की तरफ देखकर एक गहरे दर्द के अंदर से लहूलुहान हो गया। बच्चे के आने की खुशी तो जाने जाने कहाँ गायब हो गई और भाभी पूरे घर की खुशहाली लेकर न जाने कहाँ चले गए।